नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अगर एक ही हो तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में जो है पैटर्न जो है लगभग वैसा ही रहता है। और अगर हम बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। क्योंकि दोस्तों जीके जो है, अगर हम बात करें ग्रुप डी की या फिर एनटीपीसी की, तो दोनों में लगभग बिल्कुल एक जैसी ही रहने वाली है, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो सेम ही है। इसीलिए दोस्तों जितनी भी शिफ्टों में एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं उन सब में रीजनिंग और मैथ का लेवल तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मगर जीके की अगर हम बात करें तो जीके लगभग वैसी ही रहने वाली है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में ग्रुप डी की, तो जीके के साथ साथ आपको साइंस की एक अलग क्लास लेनी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी स्टूडेंट के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम आज के माने 12 मार्च के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जिन प्रश्नों को पूछा गया था उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें आज की वीडियो में, तो मृच्छकटिकम किताब किसने लिखी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पुस्तक से, बुक राइटर से रिलेटेड एक प्रश्न जो है, चाहे आपका ग्रुप डी हो और चाहे एनटीपीसी हो, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप सब जो है जीके में भी सब्जेक्ट की जो है कैटेगरी बना लीजिए। और हर कैटेगरी में, जैसे आपका जो है पहली कैटेगरी अगर हम बात करें पहले प्रश्न से, तो बुक और बुक के राइटर ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। और जाहिर सी बात है, जब पचासों बुक्स हैं तो 50 राइटर के नाम एकदम से याद कर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा जो है डेली आप याद करिए, तो 50 दिन में 50 बुक्स के राइटर आप इजीली याद कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें राइट आंसर की, पूछा गया था कि मृच्छकटिकम किताब किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शूद्रक। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न को एक से ज़्यादा बार, मतलब पहले की शिफ्ट में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। हेनसांग जो है भारत किसके शासनकाल में आया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। देखते हैं अगला प्रश्न। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है, आप सभी जानते हैं टीबी नामक एक बीमारी होती है। इसके पीछे जो कारण है वह कारण क्या है। जी, बैक्टीरिया, वायरस। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक डिजीज़ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। यूनेस्को की फुल फॉर्म, दोस्तों अगर हम बात करें यूनेस्को और अगर हम बात करें एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों यूएनओ से इस बार इतने पूछे गए हैं, आप मान के चलिए कि एक शिफ्ट को अगर आप छोड़ दें, यूएनओ जो है, हाँ, 100% पूछा ही गया है। जी, अगर हम बात करें प्रश्न की यूनेस्को की फुल फॉर्म की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बात करें यूनेस्को, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य में आपातकाल कौन लगाता है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बात करें अभी हाल ही के समय में जम्मू कश्मीर में आपातकाल लगाया गया था, तो उस कंडीशन में राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने राष्ट्रपति। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रचलित की गई है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, 1971 माने 1971 से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को प्रज्वलन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। जी, पाषाण काल से कौन नहीं आता है। जी, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इस बार एनटीपीसी में मुगल शासन से बहुत ज़्यादा, और अगर हम बात करें दोस्तों एनटीपीसी के अलावा अगर हम बात करें किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जो सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, माने एनटीपीसी हो या फिर आपका एसएससी हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो भारत के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें हिस्ट्री में मुगल शासन से प्रश्न 100%
मैंने कई पेपर का एनालिसिस खुद किया है, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुग़ल शासनकाल को आपको हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में पूरी संभावना रहती है कि उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न को। पाषाण काल में कौन नहीं आता? तो ताम्रपाषाण इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जियोग्राफी से पूछा गया है। भूगोल शब्द किसने दिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने है। देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर का राज्य अभिषेक किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। अगला प्रश्न। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे किस शहर में है? दोस्तों, अगर हम बात करें हवाई अड्डों की, एयरपोर्ट्स की, तो अभी हाल ही में जो है कुछ हवाई अड्डों के नाम आपको दे दिए गए थे एनटीपीसी की परीक्षा में, और पूछा गया था कि यह किस जगह पर, किस राज्य में या फिर किस शहर पर स्थित है। तो आपको लेवल समझना चाहिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। जी, पूछा गया था 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण हो, विभूषण हो या फिर पद्मश्री हो, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार। जी, पुरस्कार की कैटेगरी में बात करें तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2019 की बात करें संगीत के क्षेत्र में, तो बुधादित्य मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो काफ़ी पहले से शुरू किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में उस पुरस्कार को शुरू किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की जो है, भारत के जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं, मान लीजिए जैसे अमर्त्य सेन है, या फिर कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो इस प्रकार के करंट के तो आपको जैसे अभी पूछा गया 2019 का, इसके अलावा और भी आपको पढ़ के जाने हैं अगर आपको 100% सिलेक्शन सिक्योर करना है। और स्पेशली ये बात मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी के कैंडिडेट से। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो मेक इन इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कितने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैबिनेट 24 राज्य मंत्री हो जाएंगे, और 24 जो है वो आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम में सजाना है दोस्तों आपको, किस क्रम में? जैसे कि अगर हम बात करें कौन पहले हुआ था, कौन उसके बाद में हुआ था, और कौन सबसे लास्ट में हुआ था, तो इस क्रम में जब हम सजाएंगे तो दोस्तों असहयोग आंदोलन सबसे पहले, उसके बाद चौरी चौरा, और लास्ट में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका रावी नदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। दोस्तों देखिए, 2 प्रश्न आपको नदी से रिलेटेड मिल गए हैं। आपको डी की लोकेशन, और एनटीपीसी की अगर बात करें तो कौन सबसे बड़ी नदी है, यह भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कावेरी। 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों, जितने भी ग्लोबल लेवल पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर की जो भी घटनाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, उससे भी रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ के जानी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने नहीं खेला था? जी दोस्तों, अगर हम बात करें 2011 में भारत ने जीता था वर्ल्ड कप क्रिकेट की अगर हम बात करें, और उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ का जो अवार्ड दिया गया था वो हमारे युवराज सिंह को दिया गया था, और इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम में सजाना था दोस्तों, कौन पहले आया कौन बाद में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो भी हमारे ऑप्शन थे, महमूद गजनबी, उसके बाद आए थे मोहम्मद गौरी, और फिर आए थे चंगेज खान तैमूर। अगला प्रश्न। बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमें उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है ये, इसीलिए इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 2021 का पद्म विभूषण मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण गोगोई। देखते हैं अगला प्रश्न। धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? जी, हाल ही में आपके इसके धारा के बारे में सुना होगा, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्त का अयंगर। देखिए अगला प्रश्न। एफडीआई इंडेक्स माने फॉरेन, जी एफडीआई इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 9th रैंक थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें ग्लोबल रैंक के आधार पर। अगला प्रश्न। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर जो है
इसे कहा जाता है। दोस्तों हमारे वायुमंडल में 4 परत होती हैं और चारों परतों में अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी वायुमंडल से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट है, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है और जितनी भी हमारे वायुमंडल में परत पाई जाती है या फिर हमारे पृथ्वी में हमारी जो सौर मंडल है उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नमकीन जल की मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की ऊपरी मंडल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो गॉटफ्राइड लिबिंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29, जन गण मन भारतीय संविधान द्वारा कब अंकित किया गया था? और यह आपके लिए एक जो है होमवर्क जैसा समझ लीजिए आप। इसका आंसर जो है अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जल्दी ही मिलेंगे। और ग्रुप डी की जो तैयारी है हम ऑनलाइन भी ट्राई करेंगे कि आप सभी को जो है ग्रुप डी के लिए रेगुलर क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।